नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर जो कश्मीर से सामने आई, जो चिंता पैदा करती है, उसी के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत तो शोपिया से आपको बता दें, जहां पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। कल दरअसल ये खबर सामने आई, उसके बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर घायल कश्मीरी पंडित की हालत गंभीर है और श्रीनगर में भी आतंकियों ने हमला किया है, जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर है। ये बड़ी खबर शोपिया से। ये देखिए, ये वही कश्मीरी पंडित है सोनू, जिनका नाम है। अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, उसी दौरान अचानक आए आतंकियों ने इन पर वार कर दिया। एक के बाद एक 3 गोलियां इनको मारी गई। इनकी हालत गंभीर है, आर्मी बेस अस्पताल में रेफर किया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये शोपिया श्रीनगर की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहां पर दरअसल आतंकियों ने एक बार फिर कायराना वारदात को अंजाम दिया। 2 जवान इस वारदात में, इस आतंकी हमले में घायल हो गए, अस्पताल पहुंचाया गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत उनको अस्पताल में शिफ्ट किया, लेकिन एक जवान के शहीद होने की खबर बाद में सामने आई। एक जवान जिनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और देखिए, इस वक्त आपको एक तरफ विंडो में मेरे सहयोगी राजीव रंजन नजर आ रहे थे, और आपको मैं बता दूं, राजीव रंजन इस वक्त कश्मीर में ही मौजूद हैं। उनसे ये समझेंगे कि आखिर ये किस ओर इशारा है। लेकिन कश्मीरी पंडित को गोली मारे जाने की एक खबर बेहद महत्वपूर्ण, बेहद गंभीर है, क्योंकि याद होगा आपको, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, उसके बाद से कश्मीरी पंडित चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए, मेरे साथ इस वक्त आपको राजीव रंजन नजर आ रहे हैं। इस वक्त राजीव घाटी में ही मौजूद हैं, कश्मीर में, और उन्होंने इस बीच कश्मीरी पंडितों से भी बात की है। राजीव के पास आपको लिए चलेंगे, इस पूरे मसले को समझेंगे। इसके अलावा आसिफ सोहाब को भी आप देख सकते हैं, कश्मीर से हमारे साथ हैं, जम्मू से पंकज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच हम चर्चा करें उससे पहले कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स, ये जरूर आपको याद होगी, इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों को चर्चा के मुख्य बिंदु पर, केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। इस बीच घाटी से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई, शोपिया, जहां पर एक कश्मीरी पंडित को आतंकियों ने गोली मार दी। और इसके बाद एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। श्रीनगर जम्मू से एक एक अपडेट आपको हम देंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों पर हमला, देश का खून खोला। दहशत बनी परिपाटी, फिर दहली घाटी। टेरर का कमबैक, कश्मीरी पंडित पर अटैक। जन्नत हुई बदनाम, आतंकियों का करो काम तमाम। एम्बुलेंस पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही है। कोशिश जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने की है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर मौजूद शख्स को फौरन इलाज की जरूरत है। खून पानी की तरह जख्मी शख्स के बदन से रिस रहा है। इनका दर्द बर्दाश्त से बाहर और दिमाग दहशत से भरा है। घायल युवक का नाम सोनू कुमार बलीजी है, और इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये कश्मीरी पंडित है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के बाशिंदे हैं। जी हां, सोनू कुमार बलीजी पर जानलेवा हमला हुआ है। सोनू को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी गई हैं, और इन पर हमला करने वाले हैं बौखलाए नापाक आतंकवादी। आतंकी हमले में कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बलीजी के हाथ और पैर पर गोलियां लगी हैं। शुरुआती इलाज शोपिया के स्थानीय सरकारी अस्पताल में करवाया गया, जिसके बाद उनको श्रीनगर के एक आर्मी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इलाज जारी है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सोनू कुमार बलीजी शोपिया जिले के छोटा गांव के रहने वाले हैं। एक दुकानदार हैं, लेकिन उनको अंदाजा इस बात का बिल्कुल नहीं था कि वो आतंकियों के निशाने पर हैं। सोमवार की शाम उन पर आतंकी हमला हुआ। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में नाकेबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बलीजी पर हुए जानलेवा हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो चलिए अब अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। सबसे पहले राजीव रंजन बने हुए श्रीनगर में, आइए उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। राजीव, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। आप लगातार कश्मीर में लोगों से बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर भी आपने बात की, कश्मीरी पंडितों से भी बात की, कश्मीर फाइल्स फिल्म आना, उसके बाद एक कश्मीरी पंडित को इस प्रकार आतंकियों द्वारा निशाने पर लिया जाना, क्या समझ आ रहा है? माहौल आपने खुद, क्योंकि आप फील्ड पर है राजीव, यही बताइए, माहौल आपने खुद क्या देखा? देखिए आशा, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों की बात है, ये दुनिया जानती है कि अभी इक्का दुक्का पंडित ही घाटी में बचे हैं। अगर आप गांव में जाएं, शहरों में जाएं, तो आपको बहुत खोजने के बाद, श्रीनगर में तो तब भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन गांव में, कस्बों में अब इक्का दुक्का ही कश्मीरी पंडित मिलते हैं। अभी मैं पीछे एक छोटे से टाउन में गया था, वहाँ एक पंडित की दुकान, कश्मीरी पंडित की दवा की ही दुकान थी, और जिन पर कल शोपिया में हमला हुआ उनकी भी दवा की दुकान। तो इस तरह से छोटे छोटी बिजनेस कर रहे हैं, दुकानें खोल करके ये गांव में खेती कर रहे हैं, वो कश्मीरी पंडितों की गिनती के बचे हैं। जहां तक शोपिया की बात है, शोपिया के कश्मीरी पंडित, साउथ कश्मीर में शोपिया एक ऐसा जिला था जहां के कश्मीरी पंडित बहुत रईस माने जाते थे, सेब के बाग उनके पास थे, बड़े मकान थे, बड़े बिजनेस थे, लेकिन अब आपको गिनती के कश्मीरी पंडित वहां पर मिलेंगे। कल की अगर बात हम करें आशा, देखिए जैसे जब ये चर्चा होती है कि कश्मीर के हालात कुछ ठीक है, कुछ सुधर रहे हैं, शांति कुछ है, अब पहले जैसी दहशतगर्दी नहीं है, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन पर कुछ न कुछ आतंकी घटनाएं, दहशत फैलाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं लगातार। कल की अगर बात हम करें तो 2 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे तक 50 किलोमीटर के दायरे में, श्रीनगर से लेकर के पुलवामा और शोपिया, ये 50-60 किलोमीटर का दायरा है। 2 बजे से 4 बजे दोपहर के बीच में 3 घटनाएं घटी। एक तो यही लाल चौक पर, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जहां मैं हूं, लाल चौक पर जो घटना घटी, सीआरपीएफ के ऊपर अटैक हुआ, एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ, दूसरा घायल है। दूसरी घटना पुलवामा में घटी, जिसमें 2 नॉन कश्मीरीज, 2 बिहारी मजदूर, बाप बेटे मजदूरी कर रहे थे, उनको गोली मारी गई, दोनों को। दोपहर 2-2:30 बजे की बात है। और इसी वक्त शोपिया में कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई। जो बाप बेटे को गोली मारी गई वो भी घायल है, उनके हाथ और पैर में गोली मारी गई है, और कश्मीरी पंडित को भी हाथ और पैर में गोली मारी गई। कुल मिलाकर के ये दहशत फैलाने के लिए इस तरह के एक्ट बीच बीच में होते रहते हैं। जब मैं यहाँ पर आया उसके 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान को गोली मारी गई थी। तो हफ्ते 10 दिन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, निश्चित तौर पर मेरे देखने में इधर काफ़ी दिन के बाद किसी कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ है। निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडित चर्चा के केंद्र में, और कश्मीर में और कश्मीर के बाहर ही दुनिया में भी इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर इक्के दुक्के बचे हुए हैं, इस तरह की घटनाओं से उनके अंदर और दहशत पैदा होगी, क्योंकि वो तो वैसे ही 30-32 साल पहले जब एग्जोडस हो रहा था, जब इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने पंडितों ने घाटी छोड़ी, तब वो लोग किन्हीं कारणोंवश, चाहे फैसला नहीं ले पाए, या उन्होंने वो समझ नहीं पाए, या उन्होंने रुकने का फैसला किया, या उन्होंने हिम्मत की, चाहे जो कारण रहा हो, जो भी रुके हैं, इस तरह की घटनाओं से मुझे लगता है कि एक बार फिर उनके अंदर डर समाएगा। और जो धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा था कि नहीं, उनको लग रहा था कि अब स्थितियां ठीक होंगी। अगर आप गांव में जाएं, छोटे छोटे कस्बों में जाएं, एक भी अगर कश्मीरी पंडित वहां रहता है तो वो इतनी सिक्योरिटी में इतनी सिक्योरिटी है, राज्य सरकार ने भी सिक्योरिटी दे रखी है, सरकार ने भी, और दूसरी तरफ से वो आप दरवाजा खटखटाएं, वो खोलेंगे नहीं, आएंगे तो बहुत डरे सहमे से बात करते हैं, रह रहे हैं, वो बोलते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम रह गए तो रही गए और रही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक डर, एक सहमा हुआ सा चेहरा उनका दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना से जो यहाँ पर है उनको एक बार फिर डर लगेगा कि देखिए कश्मीरी पंडित पर हमला हो गया, और ये डर वाली और दहशत वाली बात भी है।
कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि वैसे आमतौर पर टूरिस्ट के लिए जम्मू कश्मीर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप श्रीनगर आएँ, आप गुलमर्ग जाएँ, आप पहलगाम जाएँ, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांति दिखती है। मुझे लगता है कि बीच बीच में 10 दिन, हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन पर ये अपना टारगेट चुनते हैं, ये तय करते हैं कि दहशत गर्दी अभी कश्मीर में है, ये मैसेज जाए, अभी शांति नहीं है या शांति इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। ये सब इस तरह के एक्ट हैं। कहा तो कश्मीर फाइल्स आने के बाद द कश्मीर फाइल्स राजीव, ये चर्चा हो रही थी कि कश्मीरी पंडितों को अब 30-32 साल बाद शायद इंसाफ मिले। एक नई फाइल भी खुल गई बिट्टा कराटे के खिलाफ। लेकिन अब मैं सीधा आसिफ सोहाब का रुख करना चाहूंगी, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए आसिफ। लेकिन क्या ये कश्मीरी पंडितों के लिए डर के पनपने की निशानी है? सोनू पंडित पर इस प्रकार का हमला होना, उनकी हालत इस वक्त गंभीर है, उसको लेकर के अगर कोई रिपोर्ट हो तो वो भी बता दीजिए। और साथ में इसे स्थानीय प्रशासन कैसे देख रहा है? क्या एक बार फिर ये चुनौती बन सकता है? इसको लेकर डर पनप गया है? देखिए, सबसे पहली बात यही है कि इन अटैक्स का होना यहाँ पर ये दर्शाता है कि मिलिटेंसी अभी भी कश्मीर में मौजूद है और मिलिटेंट अपनी मर्जी से जहाँ पर भी प्लानिंग करके टारगेट कर रहे हैं और कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कल देखा कि किस तरह से यहाँ 2 दिनों में, रमज़ान के पहले 2 दिनों में, पहली रमज़ान और दूसरी रमज़ान को 3 मिलिटेंट्स की वारदातें सामने आई। पुलवामा में पहली रमज़ान को 2 व्यक्तियों को, वहां पर जो मजदूर बिहार के थे, बाप बेटे, उन्हें गोली मार दी गई। और उसके बाद कल 2 घटनाएं जो देखने को मिली। एक श्रीनगर के मायसूमा इलाके में, वहां पर जो रिपोर्ट्स आई है कि 2 मिलिटेंट एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और AK-47 का उन्होंने इस्तेमाल किया। AK-47 से CRPF पर नजदीक से गोलियां चलाई और उसके बाद वहां से फरार हो गए। उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। हालांकि बड़े स्तर पर फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद शाम होते होते फिर शोपिया में ये वारदात सामने आई, जहां पर छोटा गांव, चित्रागाम इलाके में एक कश्मीरी पंडित जो 15 साल से वहां पर दवाई की दुकान चला रहा था, उसको निशाना बनाया गया, उस पर गोलियां दागी गई। तो ये साफ दर्शाता है कि कश्मीर घाटी में मिलिटेंट मौजूद है। वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से टारगेट चुनते हैं और उसके बाद हमला भी करते हैं और फरार भी हो जाते हैं। यानी जो फोर्सेस द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, मिलिटेंट भी अपनी काउंटर स्ट्रेटजी लगातार बनाए हुए हैं। अब दूसरी बात कश्मीरी पंडितों की जो है, वो कश्मीर फाइल्स आने के बाद यहाँ पर जो देख पा रहे हैं हम, जो आम कश्मीरी पंडितों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं कश्मीर घाटी में, उनका यही कहना है कि वो अब इस फिल्म के बाद जिस प्रकार से दोबारा से एक तरह से चर्चा में आ गए हैं और जो माहौल बन रहा है फिल्म के बाद, उसके बाद वो अपने आप को वल्नरेबल देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस फिल्म की वजह से शायद अब उन्हें टारगेट किया जा सकता है, या उन्हें जो एक माहौल में वो घुल गए थे, एक उन्होंने विश्वास यहाँ पर पैदा कर लिया था, उसमें शायद किसी तरह का कोई ये माहौल खराब हो गया है और इसकी वजह से अब उन्हें टारगेट बनाया जा सकता है। कल ही मैं कुछ कश्मीरी पंडितों से बात कर रहा था जिन्होंने इस तरह की आशंका जताई थी और शाम होते होते हमने देखा कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडित को यहाँ पर निशाना बनाया गया। हालांकि मिलिटेंट जब भी किसी को निशाना बनाते हैं तो उसके बाद एक स्टेटमेंट उनका सामने आता है। कल भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हम उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनका एजेंसीज या फोर्सेस के साथ कोई संबंध हो या कोई मिलिटेंटों के बारे में सूचनाएं देते हो। लेकिन आमतौर पर जो खुफिया एजेंसीज का भी कहना है कि कश्मीर फाइल्स के बाद कहीं न कहीं इस तरह का माहौल बना है कि मिलिटेंट कोशिश करेंगे अब इन लोगों को दोबारा से निशाना बनाने की, चाहे नॉन लोकल्स यहाँ पर हो या कश्मीरी पंडित हो, और इस के चलते ना केवल वो दोबारा से सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेज भी देना चाहते हैं। जी बिल्कुल आसिफ, ये दूसरा पहलू है। देखिए, ये सबको देखनी चाहिए, पूरे देश भर में लोगों को दिखानी चाहिए, लगातार हम सुन रहे थे। लेकिन देखिए, ये इसका दूसरा पहलू जो आपने जो खबर दी उसके लिहाज से सामने आ रहा है कि कश्मीरी पंडित भी डरे हुए इस फिल्म के सामने आने के बाद कि अब उनको फिर निशाने पर लिया जा सकता है। इसलिए इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। पंकज शर्मा बने हुए हैं हमारे साथ जम्मू से, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, जम्मू में ही कांग्रेस के कार्यकाल में तमाम कश्मीरी पंडितों को बाकायदा पक्के वहां पर टेंट्स बना करके वहां पर रखा गया था।
उन कश्मीरी पंडितों में जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं अंदर एक छिपी इच्छा होगी कि शायद वो भी कभी कश्मीर लौटे। अब इसके बाद, इस प्रकार की घटना के बाद क्या उनमें डर घर कर गया है? एक बार फिर डर, आशंका देखने को मिल रही है क्या? क्या कहना है इस घटना पर उनका? देखिए, इस समय मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये जम्मू में कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी है मुट्ठी में। यहां पर आपको बता दूं कि लोग जो हैं, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, बेहद ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि क्यों जो इनके भाई वहां पर हैं, जो रिश्तेदार वहां पर हैं, क्यों वहां पर वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं कि आप लोग चलिए, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई है, हम आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, लेकिन बार बार वहां लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हम देख रहे हैं कि लगातार कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है। वजह यही है, इन लोगों को मानते हैं कि इन्हें व्यापक सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सीधे मैं कश्मीरी पंडित जो है इनसे बातचीत करता हूं। आप लोग ये बताइए कि कल जो हमला हुआ है कश्मीरी पंडित पर, आप किस तरह से देखते हैं इस हमले को? क्या कहना चाहेंगे इस हमले को लेकर? देखिए, 32 साल से हम ये सह रहे हैं, तो कल एक नया जख्म मिला है हमें, जो एक कल हम उस वक्त से हम बड़े गुस्से में हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा है। रिसेंटली जो कश्मीर फाइल खुली है, इसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है। आज तक कोई यकीन ही नहीं करता था कि हमारे साथ ये हुआ है। ये एक हकीकत है कि उस वक्त एक पूरी कौम तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मगर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो उस वक्त थी, जो उस वक्त पे वहां राज कर रहे थे, चाहे दिल्ली में यहाँ या उस वक्त कुछ लोगों ने पूरी कम्युनिटी को यरगमाल बना लिया, और हमें को इस दहाने पर हमारा इस पर कोई कसूर ही नहीं था उस वक्त। तो इस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं कि इनकी घर वापसी करनी है, वो किस तरह से करेंगे? अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो कौन जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, सुरक्षा चाहिए तभी घर वापसी होगी। आप लोग ये बताएं कि जब से फिल्म आई है द कश्मीर फाइल, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप लोगों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो आप जो है क्या सोचते हैं कि इस हालात में आप लोग वापस जाएंगे? इस हालात में हम लोग वापस जाने के लायक है ही नहीं। जिस हालात बन रहे हैं, कल 24 घंटे में 4 हमले हुए हैं, वो भी हमारे कश्मीरी भाई आज जो है वो गंभीर व्यवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सी गवर्नमेंट है जो वहाँ पे काम कर रही है? हमारी कौन सी सुरक्षा है, हमें ये पता नहीं चलता। आज हमारे बच्चे या कोई बाहर निकला है शाम को, वो घर वापसी आएगा कि नहीं? हमारी तो वहाँ पे जिंदगी ऐसी होगी है CRPF के जैसी, जैसे सुबह जंग पे जा रहे हो, शाम को मरना है या जीना है, ये हमें पता नहीं रहता है। ये शेम ऑन दिस गवर्नमेंट है, शेम उस एडमिनिस्ट्रेशन पे है जो वहाँ पे काम कर रही है और हमारे लिए कुछ भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। 32 सालों से आप लोग विस्थापन का दर झेल रहे हैं। हमने देखा इससे पहले भी लगातार सिलेक्टिव टारगेट किलिंग वहां पर हो रही थी। कल एक बार हमने देखा कि कैसे नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया, वहां पर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया। आप किस तरह से देखते हैं इस हमले को? देखिए, यूं ही कुछ ये बात आती है कश्मीरी पंडित की वापसी की, तो तभी ये घटनाएं आती रहती है। जैसे भी कल ही कश्मीर फाइल हुआ तो लोग बता रहे हैं जी आधे बता रहे हैं ये गलत है, आधे हंस रहे हैं, आधे कुछ करें। अभी देखो, पिछले हफ्ते से आज तक 4-5 मतलब हिंदू, मैं पर्टिकुलर हिंदू की बात बोल रहा हूँ, उन पर अटैक किया गया। आप बताएं अब हम क्या करेंगे? जैसे अगर यही हालात बन जाएंगे तो कैसे हमारी वापसी हो जाएगी, कैसे हमारी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी? मतलब हम तो इस बारे में परेशान हो गए। अब भी आज आशा खुल गई, नहीं जी कल जाना है हमने किसी भी कीमत में। हमारे वो लोग भी वहाँ पर वो मोहम्मदन भी बोल रहे हैं आ जाइए आप, मगर किस हालात में? जरा उनको आप बताएं कि अगर आप ये कर रहे हो तो हम कैसे आ जाएंगे उधर? जैसे अभी हमारे बच्चे, हम कल से परेशान हैं, हमारे बच्चों का क्या हो जाएगा उधर? आपका बच्चे वहीं पर हैं कश्मीर? बिल्कुल अभी वो जॉब कर रहे हैं, वो डर उनके मन में डर आ जाएगा डेफिनेटली, ये तो है ही। अभी आप बताएं क्या करेंगे? कितना डरे हुए आप लोग? हद से ज्यादा डरे हुए। कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में हिंदू कहीं भी सेफ नहीं। आप कल की ही घटना देखो राजस्थान में करौली की, एक महीने से दूसरे महीने में 9 वर्ष मनाया जा रहा है, जहाँ की सभ्यता था, प्यार था, हर एक चीज। एक मामूली सी जुलूस निकाला तो उसमें देखो उनका हाल जलाया भी गया। तो कश्मीर में तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ मामले बसते हैं, हम तो बूंद की तरह है, हम तो 2 लाख है, हम कहाँ समा जाएंगे? एक कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से इतनी है, वो फिर से एक बार सोचे हमारी रिहेबिलिटेशन के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमें उधर ना छोड़ा जाए, ऐसे मतलब बकरा बली का ना बनाए, हमें होमलैंड दे दिए जाए, एक जगह बसाई जाए जहाँ के हम खुद प्रोटेक्ट
महसूस करें। कश्मीरी पंडित कुछ महिला हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी, जो कुछ बोलना चाहेंगी आप लोग? बोलो आप किस तरह से देखती हैं जो कश्मीरी पंडित को वहां पर निशाना बनाया गया कश्मीर घाटी में, किस तरह से देख रही हैं आप? हम तो बहुत डरे हैं, इधर बहुत डरे हैं। तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे सेफ होना चाहिए। उधर गवर्नमेंट को बोला हमारे बच्चे सेफ होना चाहिए, बहुत डरे हुए। आप देखिए कि महिलाएं जो हैं, डर इनके चेहरे पर, खौफ इनके चेहरों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि ये कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि आप लोग आइए, हम आपको वहां पर अच्छा माहौल देंगे, लेकिन अगर इन हालातों के बीच कैसे ये सोच भी सकते हैं कि वहां पर जाएं, क्योंकि इनके अपने जो बच्चे हैं वो वहां पर सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं, जो माता पिता यहाँ पर हैं वो भी डरे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि लगातार, क्योंकि वहां पर इस समय कश्मीर घाटी की बात की जाए, वहां पर शांति का माहौल है। हम ये तो देख रहे हैं कि लगातार वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको निशाना बनाया जाता है, बनाया भी जा रहा है। लेकिन वहां पर अब एक बार फिर, पहले हमने देखा था कि कैसे वहां पर बड़े पैमाने पर नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया, खासतौर पर सिलेक्टिव किलिंग की गई, टारगेट किलिंग की गई। बीते कल हमने देखा कि खासतौर पर चुन चुन के जो है वो नॉन लोकल्स को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। तो यहां पर जो लोग हैं, खासतौर पर कश्मीरी पंडित हैं, वो बेहद ज्यादा गुस्से में है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली पंकज आपके साथ जो कश्मीरी पंडित थे, कि जब जब हमें लगता है कि हम जा पाएंगे, जब जब कश्मीरी पंडितों की चर्चा होती है, तब इस प्रकार की एक घटना घट जाती है और फिर लगता है कि वाकई क्या जा पाएंगे, या जाना क्या सुरक्षित है उनके लिए। लेकिन ये एक आज़ाद मुल्क में, जहां जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है एक आज़ाद देश का, उसमें देखिए 30-32 सालों से कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जो भरोसा दे पाए अपने ही लोगों को कि आप सुरक्षित है जहां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।